इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम लोगों ने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखा। आज भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही क्लास देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया। लेकिन आज का ये क्लास थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का ये जो क्लास है सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट पर डिपेंड नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बहाने हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर की भी बात करेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से समझिए कि ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। जैसे यहाँ पर हम लोग सीखेंगे क्या इस क्लास में, हम लोग सीखेंगे जैसे अगर कहा जाए कि मैं जाया करता था, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। जैसे अगर कहा जाए वह रोने लगा, तो कैसे बनाएंगे, इन लोगों का ट्रांसलेशन कैसे बनता है, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। और हो सकता है कि इनके एग्जाम्पल्स समझाते समझाते थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा लगे। देखिए, जैसे हम लोग आज सीखेंगे यूज्ड टू का यूज कैसे करते हैं, यूज्ड टू का प्रयोग कैसे करते हैं। मैं जाया करता था, अगर सेंटेंस आएगा तो यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। वह रोने लगा, बिगेन टू। और यही चीज जो वह रोने लगा, तो आप इसको प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं कि वह रोने लगता है, तो हम लोग बेगिन्स टू का यूज करेंगे या बेगिन टू का यूज करेंगे। तो जो पास्ट में यहाँ पर यूज हो रहा है उसको हम लोग प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, इसलिए प्रेजेंट की भी बात होगी और इसके साथ साथ फ्यूचर की भी बात कर सकते हैं। जैसे इसी सेंटेंस में वह रोने लगा तो पास्ट है, वह रोने लगता है तो प्रेजेंट है, लेकिन वह रोने लगेगा तो फ्यूचर है। तो तीनों टेंस की बात होगी। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे डू, डस, डिड का यूज। जैसे मैं पढ़ता तो था, तो डिड का यूज करेंगे। मैं पढ़ता तो हूँ या मैं पढ़ता ही तो हूँ, ऐसे सेंटेंसेस को कैसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। गोज ऑन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ, जैसे वह पढ़ता रहता है, तो हम लोग गोज ऑन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। डू या डच के साथ नथिंग बट का यूज करेंगे। वह खेलता ही रहता है, वह पढ़ता रहता है, इसका गोज ऑन के साथ यूज करेंगे, लेकिन वह पढ़ता ही रहता है, मतलब पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं करता है, तो गोज ऑन के साथ, सॉरी, डज, डू डज डिड के साथ हम लोग नथिंग बट का यूज करेंगे। और ईच एम आर के साथ अबाउट टू का यूज करेंगे, जैसे वह रोने वाला है या वह रोने को है या रोने पर ही है। तो ऐसे सेंटेंसेस को भी यूज करने के लिए हम लोग इन सब जो है वर्ब्स का, इन सब वर्ड्स का यूज करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं, एक एक करके अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग यूज टू का प्रयोग सीखेंगे, फिर बिगन, फिर डू डज डिड, गोज ऑन, डू डज नथिंग बट, इज एम आर के साथ अबाउट टू का यूज सीखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सबसे पहले यूज टू का प्रयोग। यूज्ड टू का प्रयोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो अगर आप लोगों के मन में डाउट है कि आज हम पढ़ क्या रहे हैं, तो आज हम पढ़ रहे हैं सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज सबसे पहला जो यूज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो यूज्ड टू का पढ़ने वाले हैं। देखिए, यूज टू का प्रयोग करेंगे कब, सब्जेक्ट को कोई खास काम करने की आदत थी पास्ट समय में, है ना। पास्ट समय में यदि सब्जेक्ट को कोई खास काम करने की आदत थी, या हमेशा वो काम करता था, या वो कभी कभार करता था, तो ऐसा काम जो हमेशा हो या प्रायः हो या तो कभी कभार हो, तो ऐसे काम को यदि उसकी हैबिट है, उसका आदत है पास्ट टाइम में, तो हम लोग यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर है ये बात। तो यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, यहां पर होगा का। क्लियर। जैसे लिखा हुआ है, वह धूम्रपान किया करती थी, वह धूम्रपान किया करती थी। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोगों का काम है कि यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह, तो करती थी है तो सी का यूज करेंगे, तो हमने लिखा सी। अब पहले जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, तो यहां से देखिए हैबिट तो दिख ही रहा है कि वह धूम्रपान किया करती थी। पास्ट समय में वो उसका काम था, उसका जो हैबिट था वो था धूम्रपान करना। तो धूम्रपान किया करती थी, सी यूज्ड टू, सी के साथ हम लोग अब क्या यूज करेंगे, यूज्ड टू का यूज करेंगे। ठीक है, यूज्ड टू मतलब करती थी, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे यूज्ड टू। अब धूम्रपान करना, तो टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, तो हम यहां पे लिखेंगे स्मोक। क्या लिखेंगे, स्मोक। तो यहां से आपको एक चीज और पता चलेगा, वो ये कि यूज्ड टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें तो बन रहा है, सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने यूज्ड टू लिखा,
और यूज्ड टू के बाद हम लोगों ने क्या लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? इतना लिखने के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है तो आप एक्स्ट्रा वर्ड रख दीजिए, ठीक है, लिख दीजिए। और ये जाकर आपका बन जाएगा स्ट्रक्चर, किस यूज टू का प्रयोग करते समय हम लोग क्या करेंगे। तो इसी स्ट्रक्चर बेस्ड पे हम लोग इन सेंटेंसेस को भी कंप्लीट करते हैं। देखें, सबसे पहले हम लोगों का काम क्या है, सब्जेक्ट लिखना, तो हम लोग को सब्जेक्ट लिखना होगा, सब्जेक्ट लिख देंगे। हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है मैं का मतलब होता है आई, तो आपने लिखा आई। अब अंत से स्टार्ट करना है, जाया करता था। हमारा जो हैबिट है ये है कि जाया करता, मैं वहां जाया करता था, ठीक है, तो मैं वहां जाया करता था। आई हैबिट के लिए हम लोग यूज करेंगे यूज्ड टू, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब गो। अब क्या यूज करना है, वहां मतलब देयर, तो गो टू देयर, ठीक है। जिस तरीके से मैं स्कूल जाया करता था, तो आई यूज टू गो टू स्कूल, तो वही मैं वहां जाया करता था, तो आई यूज टू गो टू देयर हो जाएगा। वह उपन्यास पढ़ा करती थी, तो वह के लिए हम लोग यहां भी यूज करेंगे सी। अब उसका हैबिट क्या है, हैबिट है उपन्यास पढ़ना, तो हम लोग यूज्ड टू का पहले प्रयोग कर लेंगे, यूज्ड टू प्रयोग करेंगे। यूज्ड टू प्रयोग करने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, तो हो जाएगा रीड। अब इसके बाद क्या क्या रीड करते थे, उपन्यास, नॉवेल्स, तो आप लिख देंगे नॉवेल्स, है ना। प्लूरल में क्या हुआ, क्योंकि उपन्यास वो एक ही नहीं पढ़ रहे थे, और भी बहुत सारे उपन्यास थे जो पढ़ रहे थे, इसलिए प्लूरल में है, इसलिए नॉवेल्स का यूज हुआ है। अगला है मैं रोज मंदिर जाया करता था, मैं मतलब आई, रोज मंदिर जाया करता था, है पास्ट टाइम में, हैबिट क्या है मंदिर जाना, तो यूज टू का प्रयोग करेंगे हैबिट के लिए, यूज्ड टू। अब जाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, गो, कहां जाना है, मंदिर जाना है, गो टू टेम्पल, रोज मतलब एवरीडे, क्या हो जाएगा एवरीडे, फुल स्टॉप लगा दीजिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसके बाद मैं टहला करता था, मैं सब्जेक्ट आपने लिखा आई के बाद टहला करता था, पास्ट का समय है, तो यूज टू, हैबिट दिखा रहा है कि टहला करता था, उसका हैबिट क्या था, टहलने का, तो आई यूज टू क्या, टहलना, वॉक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉक। बस इसी तरीके से आसान तरीके से आप बना सकते हैं यूज टू का प्रयोग करके। वह उन लोगों को ठगा करता था, वह मतलब क्या हो जाएगा, ही, ठगा करता था मतलब चीट करता था, तो पास्ट टाइम में जो उसका हैबिट है, तो हैबिट के लिए हम लोग यूज करेंगे यूज्ड टू, क्या यूज करेंगे, यूज्ड टू। अब यहां पर यूज्ड टू हो गया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या करता था भाई, इसका काम था ठगा, ठग करना, तो ठग का मतलब चीट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे टू के बाद। अब क्या बचा, उन लोगों को, आगे अगर आपने अगर पहले क्लास यूज किया होगा, पढ़ा होगा उसको, तो उन लोगों का मतलब होता है देम, अच्छे तरीके से आपको पता होगा, देम। क्लियर, ही यूज टू चीट देम, बस इतना से काम बन जाएगा। अभी भी यूज टू का जो प्रयोग है समाप्त नहीं हुआ, अभी इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा, लेकिन बिल्कुल शार्प माइंड से अगर आप क्लास को देखेंगे तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी आपने क्या सीखा, एक बार फिर से मैं बताता हूं कि यदि कोई भी एक्शन, कोई भी काम पास्ट टाइम में हैबिट की तरह आदत बन गया हो, तब हम यूज करते हैं यूज टू का प्रयोग। तो ऐसे केस में यदि हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो क्या प्रेजेंट टाइम में अगर हमको हैबिट दिखाना हो, तो यूज्ड टू के जगह पे क्या हम लोग यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं क्या, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपको प्रेजेंट का हैबिट दिखाना है, प्रेजेंट टाइम का हैबिट दिखाना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करें। अच्छा सर आप ये बताइए कि यदि प्रेजेंट का हैबिट दिखाना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो पास्ट के हैबिट को दिखाने के लिए भी तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही। आप पास्ट के हैबिट को दिखाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आप ये बताइए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये यूज टू का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ये ध्यान ध्यान रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और यूज्ड टू दोनों का प्रयोग कर सकते हैं अगर पास्ट के हैबिट को दिखाया जा रहा है, लेकिन अगर प्रेजेंट के हैबिट को दिखाया जा रहा है, तो ऐसे केस में आप सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग उसको भी देखेंगे।
अब यदि निगेटिव सेंटेंस आए तो हमको क्या करना है, अब यहां पर आपको क्लियर होगा, यूज टू का प्रयोग तो होगा नहीं, नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे उसको देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे, जो यूज्ड टू लिखा है इस यूज्ड टू के जगह पे आप नहीं के लिए यूज्ड और टू के बीच में लगा देंगे नॉट। क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। जैसे यहां पे है यूज्ड नॉट टू, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसका कंट्राडिक्शन फॉर्म भी होता है, तो कंट्राडिक्शन फॉर्म क्या होता है कि यूज्डंट टू, है ना, या तो आप यूज्ड नॉट टू लिखिए या तो आप यूज्डंट टू लिखिए, दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए, दोनों सही है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें ये भी होता है, अभी मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में भी यूज हो सकता है, तो बिल्कुल ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में भी यूज हो सकता है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर मैं बता दूं कि यदि कोई पास्ट का हैबिट ऐसा हो जो कंटिन्यू स्थायी रूप से हो, मतलब स्थायी रूप से हो ही, वह आदत छूटा ना हो, तो हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे केस में जब आप यूज करें तो आप यूज्ड टू और पास्ट इंडिफिनिट टेंस दोनों का यूज कर सकते हैं। तो अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस यूज करते हैं तो मैंने अभी इसके पहले ही क्लास में बताया कि नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का यूज करते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए डिड नॉट का यूज तो हमने कर लिया और उसके साथ हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ गया और टू आ गया, तो ठीक है, अच्छी बात है। और इसका कंट्राडिक्शन फॉर्म क्या हो जाएगा, डिडंट यूज टू हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो हम लोग दोनों में से कौन सा प्रयोग करें। बहुत से लोग क्या होता है ना, कहते हैं ये डिड नॉट यूज टू गलत है। नहीं, गलत नहीं है, गलत नहीं होता है, लेकिन ये जो यूज नॉट टू होता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन ये जो होता है डिड नॉट यूज टू, ये इनफॉर्मल होता है। क्या होता है, इनफॉर्मल, मतलब कोलोक्वियल लैंग्वेज में यूज करते हैं, बोलचाल की भाषा में, स्पोकन में। अगर आप बोलचाल की भाषा में यूज करें तो आप डिडंट यूज टू यूज कर सकते हैं, डिडंट यूज टू या डू नॉट यूज टू यूज कर सकते हैं बोलचाल की भाषा में। लेकिन वास्तव में ग्रामर के हिसाब से अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप सिंपल सा यूज्ड नॉट टू का प्रयोग करिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो अब आपके मन में डाउट होगा कि सर दो दो बता दिया, बताइए हम लोग क्या यूज करें। आप आंख बंद करके यूज करेंगे यूज्ड नॉट टू या यूज्डंट टू, दोनों में से कोई का प्रयोग करिए, ये आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं स्पोकन कर रहे हैं, आप कहीं स्पोकन क्लास कर रहे हैं तो आपको ये सिखाया जा सकता है, तो गलती नहीं है। आप ये मान के चलिए कि ये हमारा जो सेंटेंस इस डिड नॉट से बनेगा वो गलत नहीं होगा। समझते हैं पहले वाले सेंटेंस से। देखिए, मैं टहला नहीं करता था, मैं मतलब सब्जेक्ट आई आपने लिख दिया। अब पास्ट, अब अभी आप नहीं को अगर आप भूल जाएं तो पास्ट का हैबिट है टहला करता था, पास्ट की हैबिट है, तो पास्ट की हैबिट है तो यूज टू का प्रयोग तो करेंगे, यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन नॉट भी आया है, हमने कहा नहीं के लिए यूज्ड नॉट टू, यूज्ड के बाद ही क्या लगा देंगे, नॉट, और फिर टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टहलना के लिए हम लोग यूज करेंगे वॉक, बस बन गया। अच्छा, इसको कंट्राडिक्शन फॉर्म में भी तो इसमें ये यूज्ड नॉट टू की जगह पे यूज्डंट टू का भी तो यूज कर सकते हैं। इसका मतलब आप इसके जगह पे ऐसे भी बोल सकते हैं आई यूज्डंट टू वॉक, दोनों तरीका बिल्कुल सही है। अब अगर आप डिड नॉट यूज टू का प्रयोग करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं आई डिड नॉट यूज टू, है ना, वॉक। तो अब आप ये ध्यान रखिए कि ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है और इनको आप सही मानते हुए चलेंगे। हम ये बता रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है ये गलत नहीं है ना, इस बात को आप समझिएगा। लेकिन आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो ट्रांसलेट करते समय आप यूज्ड नॉट टू का ही प्रयोग करें। चलिए अब इन्हीं की मदद से इन दोनों को भी कंप्लीट करते हैं। सीता गाना नहीं गाया करती थी, या तो ऐसे केस में सब्जेक्ट क्या है, सीता, आपने लिखा सीता। नहीं गाया करती थी, नहीं आया है, करती थी आया है, पास्ट के हैबिट को दिखाया जा रहा है तो यूज्ड टू होगा। और ऐसे केस में नॉट के लिए हम लोग नहीं के लिए लगाएंगे नॉट और उसके बाद होगा टू, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, है ना। गाना है तो एक ही गाना होगा तो अ सॉन्ग हो जाएगा और फुल स्टॉप लग जाएगा, बस सिंपल सा है। ठीक है, सिंपल सा है सेंटेंस, आप कंप्लीट कर सकते हैं। मैं वहां नहीं जाया करता था, तो मैं मतलब आई, आई के साथ यूज टू का यूज करेंगे, नहीं आया है ना तो नॉट लिख दीजिए, यूज नॉट टू गो देयर, टू लगा के। ये देखिए, ये भी सेंटेंस बड़ी आसानी से कंप्लीट हो गया, बहुत आसान है।
अगर आप सीखना चाहेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान है। अब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। अभी मैंने आपसे बताया कि जब भी क्वेश्चन मार्क होता है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देते हैं, और अगर कहीं बीच में भी क्या, क्यों, कब, कैसे आ गए तो उसकी इंग्लिश पहले लिख देते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब ही ये होता है, दिमाग में अपने रख लीजिए कि अगर किसी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दीजिए, और अगर किसी सेंटेंस में कब, क्या, क्यों, कैसे बीच में आया हो, जैसे यहाँ पर क्यों बीच में आया तो इसकी इंग्लिश पहले लिख दीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। इसके पहले का क्लास जाके आप देखिए, मैंने वहाँ पर आपको अच्छे समझाया हुआ। हर एक क्लास में जहाँ पर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है मैं आपको बहुत ही अच्छे समझाता हूँ, जिससे कि इंट्रोगेटिव में आपको ये परेशानी ना रहने पाए कि इसमें 4 फॉर्मेशन आपको रटाया जाए कि पहले आप इसका स्ट्रक्चर रटिए कि इंट्रोगेटिव का, फिर डबल इंट्रोगेटिव में होता है यस या नो टाइप और WH वर्ड का रटिए, फिर उसके बाद इन दोनों का नेगेटिव रटिए, 4-4 से स्ट्रक्चर। ऐसे करने की जरूरत नहीं है ना। आसान तरीका से आप लोग सीख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या राम पढ़ाया करता था, तो ऐसे केस में आप देखिए अगर क्या को हटा दें तो ये है राम पढ़ाया करता था, ये भी तो हैबिट है, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले करेंगे। अब ये क्या से लेना देना नहीं है क्योंकि ये बीच में नहीं है ना। अगर ये बीच में होता तो इसकी इंग्लिश पहले लिख देते, तो अगर बीच में नहीं है तो ये भूल जाइए। तो अभी हम क्वेश्चन मार्क के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे, और ये पास्ट का हैबिट दिखा रहा है तो यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे तो यूज्ड सबसे पहले आएगा। आप लिखेंगे यूज्ड, हमने लिखा यूज्ड। अब इसके बाद क्या, सब्जेक्ट क्या है, राम है तो राम लिखिए। फिर बचा हमारा क्या, टू। अब अच्छा, टू के बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। फर्स्ट फॉर्म में क्या है, पढ़ाना। यहाँ पे पढ़ना नहीं है, पढ़ाना है, तो आप टीच का यूज करेंगे, ठीक है, TEACH, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यूज्ड राम टू टीच, क्या राम पढ़ाया करता था, ये हमारा सेंटेंस इसका बनेगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, दूसरा सेंटेंस भी कर लेते हैं, 1 मिनट। देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, क्या आप सुबह में नहीं टहला करते थे। नहीं भी आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है ना, तो हमको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले करना है, तो हम लोग यूज्ड को सबसे पहले कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कर लिया सर। अब हमारा सब्जेक्ट देखिए क्या है, आप है, मतलब यू लगाएंगे। अच्छा, यू के बाद हम लोग टू लगाएंगे, लेकिन देखिए नहीं भी आया है तो नॉट का यूज यहीं पे करेंगे। अब हम लोग लगाएंगे टू, तो हमारा कंप्लीट क्या क्या हो गया, क्या कंप्लीट हो गया, आप कंप्लीट हो गया। अब टहलना बचा है, टहला करते थे तो वॉक हो जाएगा, ठीक है। और सुबह में है, इन द मॉर्निंग कर लीजिए, इन द मॉर्निंग, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। यूज्ड यू नॉट टू वॉक इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह में नहीं टहला करते थे। वह तुम्हें क्यों पीटता था, या इसी सेंटेंस को आप बोल सकते हैं, वह तुम्हें क्यों पीटा करता था। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्यों आया है ना, तो क्यों आया है तो इसकी इंग्लिश पहले लिखिए, उसको भूल जाइए। क्वेश्चन मार्क आया है तो क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले, मतलब यूज्ड पहले लिखेंगे। तुम्हें के लिए आप लिखेंगे यू, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें के लिए नहीं, तुम्हें तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, यू नहीं बल्कि लिखेंगे वह के लिए लिखेंगे ही के बाद नहीं आया है, इसमें नहीं आया है तो आप लिखेंगे टू। अब क्या, पीटना मतलब बीट, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होगा, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। अब इसके बाद बचा क्या है, तुम्हें मतलब यू, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। वाई यूज्ड ही टू बीट यू, इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही आसान तरीका से मैंने आपको यूज्ड टू का प्रयोग पढ़ाया सिखाया, तो आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा एक बात और, अगर इस सेंटेंस में, इसमें मान लेते हैं मैं टहला नहीं करता हूं, अगर प्रेजेंट में आ जाए तो क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो नोट्स में बनाकर लिख लीजिए कि प्रेजेंट में आदत को दिखाने के लिए, प्रेजेंट में आदत को दिखाने के लिए यूज टू का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। मैं टहला करता हूं, आई गो, सॉरी आई वॉक, बस प्रेजेंट के हैबिट के दिखाने के लिए। मैं सुबह में टहला करता हूं, आई वॉक इन द मॉर्निंग, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यूज्ड टू का प्रयोग आज अच्छे से समझ में आया होगा। अब दूसरा हमारा नंबर है किसका, बिगिन टू का। ठीक है, जैसे हम लोग दौड़ने लगे, कोई काम शुरू होगा तो बिगिन से स्टार्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है बिगिन का, जो मैंने आपको पहले ही बताया है,
ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से समझिए कि जो हमारा ये टॉपिक है ये बिगिन का है। अब टू बिगिन, ये यहाँ पर पहले ध्यान से समझिए। टू बिगिन का मतलब होता है शुरू होना। टू बिगिन का मतलब क्या होता है? शुरू होना, कोई काम शुरू हो गया। तो बिगिन का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो बिगिन होता है। बिगिन का फर्स्ट फॉर्म अगर वर्ब के रूप में देखें तो हम कहेंगे इसका तो वर्ब फॉर्म बिगिन ही होता है, और सेकेंड फॉर्म बिगेन होता है, BEGAN। ये दोनों फॉर्म आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि इसकी अभी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक, अब आप इस बात को समझिए कि अगर कोई भी ऐसा कार्य जो शुरू हो जाए, कोई भी एक्शन हुआ, उस एक्शन के बाद वह काम शुरू हो जाए, तो यदि वह काम प्रेजेंट टाइम में शुरू होगा तो प्रेजेंट के रूप में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से बनाएंगे, लेकिन बिगिन के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, अभी मैं समझाता हूं। लेकिन अगर वो पास्ट में होगा तो पास्ट के हिसाब से बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वर्ब के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और यही फ्यूचर में भी हो सकता है। जैसे अगर आप समझिए कि अगर मैं कहूं कि वह रोने लगा, तो आपको लगेगा कोई ना कोई, मान लीजिए कब रोने लगा, मान लीजिए वह गिर गया, चोट लग गई उसे, तो वो रोने लगा। तो वो रोने लगा को जो भी एक्शन वो शुरू कर रहा है, तो कुछ भी जो शुरू हुआ वो किसी भी वाक्य के या किसी भी घटना के बाद वह काम शुरू हो रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग टू बिगिन का यूज करते हैं। तो किसी एक्शन के बाद अगर कोई चीज शुरू हुआ तो टू बिगिन का यूज करेंगे। और ये भी ध्यान रखना कि टू बिगिन का यूज हम लोग सिर्फ इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करेंगे। ठीक है, किस में प्रयोग करेंगे? इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। जैसे अगर आप कहते हैं कि वह रोने लगता है, जैसे ही वह साइकिल से गिरा, वह रोने लगता है, तो वह रोने लगता है ताहे तिहे के हिसाब से आप प्रेजेंट के हिसाब से बेगिन का यूज करेंगे। फिर अगर आप कहेंगे कि वह रोने लगा, तो पास्ट में बनेगा, और वह रोने लगेगा ये फ्यूचर में बनेगा। तो यहां तक आपको बात समझ में आई। मेन वर्ब जो होगा, मेन वर्ब जैसे इसमें पढ़ना, इसमें वर्षा होना, इसमें संदेह करना, इसमें हंसना, इसमें गाली देना, इसमें हाफना, उसमें हंसना, रोना, सोना, ये सभी मेन वर्ब होते हैं। तो मेन वर्ब किसी घटना के उपरांत शुरू हो जाए तो जो प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से समझिए इस बात को। जैसे यहां पर लिखा है वह पढ़ने लगता है, ताहे तीहे आया है ना, लगना, पढ़ने लगना मतलब कौन सा काम शुरू हुआ है? पढ़ने का काम शुरू हुआ है। तो हम लोग बिगिन का यूज करेंगे। वह के लिए हम लोग यूज करते हैं ही। अच्छा, ही है तो ही के साथ वर्ब की एस या ईएस फॉर्म का यूज करते हैं। अगर आपको अभी भी ट्रांसलेशन नहीं आता है, आप डायरेक्ट इस क्लास में आए हैं, तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्लास नंबर 1 से, एकदम ट्रांसलेशन नहीं आता है, क्लास नंबर 1 से देखिए। व्यूज पे मत जाइए, कितने व्यूज हैं कितने नहीं। आप क्लास को देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, और यहाँ तक जब पहुँचेंगे तो आपको लगेगा कि आपको बहुत कुछ आ गया है जो आपको नहीं पता था। ठीक है, चलिए। तो आपको ये पता है कि ही के साथ वर्ब की ऐसे ईएस फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए लगना के लिए हम लोग बेगिन का यूज करेंगे, लेकिन इसमें एस लगा देंगे, ही बेगिन्स। और बेगिन्स के साथ हमेशा याद रखेंगे क्या आएगा? टू। तो सबसे पहले हमको यूज करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बेगिन टू। ठीक है, बेगिन, यहाँ पे बिगेन टू इस पास्ट के लिए है, तो यहाँ पे बेगिन्स टू हुआ है क्योंकि ये प्रेजेंट का है। अब यहाँ पे क्या है? पढ़ना, तो टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? रीड हो जाएगा, और सेंटेंस बनके कंप्लीट हो गया। वर्षा होने लगती है, सब्जेक्ट हमारा इट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? इट। इट। अब होने लगना, वर्षा होने लगती है भाई, शुरुआत हो गया, शुरू हुआ, जो कार्य शुरू हुआ वर्षा होने का शुरू हुआ, तो इट बिगिंस टू, सॉरी इट बेगिंस टू, इट बेगिंस, इसमें भी ऐसा लगेगा क्योंकि ये भी सिंगुलर है। इट बेगिंस टू, और वर्षा के लिए हम लोग यूज करेंगे रैन। क्या यूज करेंगे? रैन। अगला है मैं संदेह करने लगता हूं, मैं का आप बनाएंगे आई, लगता हूं, संदेह करने लगता हूं, शुरू हो गया इसका संदेह करना, इसका मतलब यह है कि बेगिन का यूज करेंगे, और आई के साथ तो बेगिन ही यूज होता है, इसमें एस एस नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई बेगिन टू, संदेह करना मतलब डाउट, DOUBT होता है डाउट का। ठीक है, अब ये रही प्रेजेंट की बात। जब आप पास्ट में जाते हैं और पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं, तो वहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ऐसे केस में वह हंसने लगी ऐसा आएगा, इसमें लगता है लगती है आएगा, इसमें लगा लगी लगे ऐसा आएगा। वह हंसने लगी तो सी बिगेन,
सी बिगेन टू, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हंसना मतलब लाफ, फुल स्टॉप। वह गाली देने लगा, ही, अब इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म बिगेन टू एब्यूज, एब्यूज का मतलब क्या होता है, गाली देना। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। रामू हाफने लगा, रामू हाफने लगा, बिगेन टू, हाफना का मतलब क्या होता है, पैंट। ठीक है, रामू बिगेन टू पैंट, रामू हाफने लगा। अच्छा, ये फ्यूचर में भी हो सकता है, और आपको पता है कि फ्यूचर में विल या सेल का यूज करते हैं। आप आंख बंद करके सिर्फ विल का यूज करिए। किसका यूज करेंगे, विल का। ठीक है, सेल का यूज करने की आवश्यकता नहीं है। और विल के बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आता है, तो आप यहाँ पे बिगेन अगर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत। क्या हो जाएगा, गलत। आपको बेगिन ही यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेगिन ही यूज करेंगे, तो विल के साथ बेगिन का यूज होगा, और इसके बाद टू आएगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो वह हंसने लगेगा, तो वह के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ही के साथ आएगा विल के बाद क्या, बेगिन टू, क्योंकि शुरू होने लगा हंसने का, लॉफ हो जाएगा। ठीक, वह रोने लगेगी, सी के बाद क्या, विल के बाद क्या, बेगिन टू, रोना, वीप। मैं सोने लगूंगा, आई विल बेगिन टू स्लीप। आपका अगर मन है तो आप यहां पे सेल का यूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जब बेगिन या बिगिन का यूज करना होगा, प्रेजेंट में आप बेगिन्स या बेगिन का यूज करिए, पास्ट में बिगेन का यूज होगा हमेशा, और फ्यूचर में विल के साथ बेगिन टू का यूज होगा। अब एक बात समझिए, यहाँ पे प्रेजेंट में ताहती है, लगता है, लगती है, लगते हैं, ऐसे आएगा। पास्ट में लगा, लगी, लगे आएगा, और फ्यूचर के लिए लगेगा, लगेगी, लगेंगे, ऐसे आएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो हमको क्या करना होगा, बहुत आसान बात है। अगर आपको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना है तो ऐसे केस में हम लोग करेंगे क्या, कि ऐसे केस में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव जो होता है वो डू नॉट और डज नॉट के साथ यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग डिड नॉट का यूज करते हैं, इसलिए इसके नेगेटिव में डिड नॉट का यूज करेंगे, और इसमें विल के बाद नॉट लगा देंगे। सिंपल सा चीज है। और उसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाइए। तो आइए उन एग्जांपल्स को भी हल करते हैं जो इन तीनों से रिलेटेड नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। देखिए, वह नहीं रोने लगी, अब लगी आया है, मतलब पास्ट की तरह यूज करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो रोना स्टार्ट हो गया है, तो सी सबसे पहले लिखेंगे, सी। अब बिगेन टू, लेकिन आप देखिए नहीं आया है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं के लिए हम लोग लगाते हैं डिड नॉट। अच्छा, जब डिड नॉट लग जाता है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए अब यहां पर बिगेन नहीं यूज करके बल्कि बेगिन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बेगिन टू। अब टू के साथ रोना मतलब वीप। क्लियर हो गया होगा सबको। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब भी बेगिन का अगर आप इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर कभी भी बिगेन का यूज नहीं करते हैं, कभी नहीं होता है, हमेशा बेगिन का यूज होता है। बिगिंस बेगिंस का भी नहीं होगा। क्यों नहीं होता, क्योंकि डू डिड और डज, इन तीनों के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, और ऐसे केस में अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को छोड़कर बिगेन लगा दिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब बेगिन टू ही यूज होगा जब भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव यूज करना, ये दिमाग में रखिए। अच्छा, क्या वे गांव में रहने लगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला है, क्या आया है, इंट्रोगेटिव मार्क के लिए हम लोग डिड पहले लगाते हैं, तो डिड हम लोगों ने पहले लगाया। ठीक है, हमने क्या लगा दिया, डिड को हमने पहले लगाया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि वे लोग, क्योंकि हमको अब सब्जेक्ट चाहिए तो हम लोग लगा देंगे दे। क्या लगा दिए, दे लगा दिए। दे लगाने के बाद हमको क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में हम लोग बेगिन का यूज करेंगे, बेगिन और टू। अब क्या क्या के लिए आपने यूज किया डिड, वे लोग के लिए आपने यूज किया दे, बेगिन टू रहने लगे लिव, अब कहाँ, गांव में, लिव इन द विलेज।
ठीक, विन इन द विलेज। वे लोग क्यों भागने लगे? तो सबसे पहले देखिए क्या आया है, क्यों। जब भी क्या, क्यों, कब, कैसे सेंटेंस के बीच में आए उसकी इंग्लिश पहले लिखना है। तो हम लोग क्यों के लिए वाई पहले ही लिख लेंगे। हमने वाई लिख लिया, क्यों को अब भूल जाइए। दूसरा बात, क्वेश्चन मार्क आया है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखने का मतलब डीड को आप पहले लिख देंगे, तो लिख दिया आपने। अब हमको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखेंगे तो वो हो जाएगा ये दे। ठीक है, अब है क्या, बिगिन टू, क्योंकि भागने लगे, लगा आया है ना। जब भी लगा, लगता है, लगेगा आएगा तो बिगिन टू का यूज करेंगे, इसे समझ लीजिए। तो यहां पर बेगिन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बेगिन टू। अब भागने लगे, भागना का मतलब फ्ली अवे होता है, फ्ली अवे यूज करिए, फ्ली अवे, क्वेश्चन मार्क लगाइए। ये दोनों अलग अलग हैं, थोड़ा सा गैप देके लिखिए, फ्ली अवे। वह नहीं रोने लगता है, ता है ती है आया है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो ही के लिए, सॉरी, वह के लिए लिखेंगे ही। अब इसके अनुसार आता है डज नॉट, ही डज नॉट बेगिन टू, लगता है आया है ना, बेगिन टू रोने लगना है, तो रोने के लिए आप यूज करेंगे वीप। ठीक है, फुल स्टॉप दे दीजिए। अगला क्या है, तुम नहीं रोने लगोगे, तुम नहीं रोने लगोगे। तो यहां पर भी नहीं आया, लगोगे फ्यूचर का आया है, विल का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा यू विल नॉट। अच्छा, यहां पर भी आप बेगिन का यूज ही करेंगे, बेगिन टू, रोने के लिए आप यूज करेंगे विप। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे सेंटेंस को बनाएंगे, बेगिन का यूज कैसे करेंगे। क्या तुम रोने लगोगे, क्वेश्चन मार्क आया है, पहले हम लोगों को हेल्पिंग को यूज करना होगा, और लगोगे आया है, इसका मतलब विल का यूज होगा, फ्यूचर में है, तो विल हमारा हेल्पिंग को पहले आ जाएगा। तो क्या हो गया, तुम के लिए आप यूज करेंगे यू। अब इसके बाद लगोगे के लिए आप यूज करेंगे बेगिन टू, और रोने के लिए यूज करेंगे विप। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगाए आप क्वेश्चन मार्क लगाते हुए चलेंगे, कहीं छूटा तो नहीं है, यहाँ पर छूटा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला है, क्या आप संदेह करने लगते हैं, ताहती है आया है ना, तो इसका मतलब ये है कि डू या डिज, डू या डज को पहले लगाएंगे। आपके अकॉर्डिंग हम लोगों को लगाना पड़ेगा डू। क्या लगा दिया हमने? डू लगा दिया। अगर यहाँ पे डू लग गया तो आपके लिए क्या लगाएंगे? यू लगाएंगे। ठीक है, यू लग गया। अब बेगिन टू लगने के लिए भी यूज करेंगे, बेगिन टू, संदेह करना मतलब डाउट, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। कितनी आसानी से हम लोगों ने आज की क्लास में सीखा यूज टू का प्रयोग और बेगिन टू का यूज। ठीक है, उम्मीद है आपको पूरा स्ट्रक्चर और पूरा ये सब ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। हम लोगों ने जो शुरू किया है वो शुरू किया है बेसिक से एडवांस तक, जो है ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन। और मेरी ये गारंटी है कि अगर आप क्लास नंबर 1 से लेकर क्लास नंबर लास्ट तक अटेंड करते हैं और नोट्स बनाते हैं प्रॉपर, तो आपको ट्रांसलेशन आ जाएगा। अगर आपको जीरो से भी ट्रांसलेशन नहीं आता है, ना के बराबर आता है। ठीक है, और आज की क्लास में अब देख रहे हैं आधे घंटे से ऊपर क्लास हो रहा है, इसलिए इस क्लास को यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, विश्राम देंगे, रोकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इसका पार्ट 2 कर देते हैं। हमने सोचा था एक ही क्लास में लंबा सा क्लास कर देंगे, लेकिन ये 1.5 घंटा के ऊपर चला जाएगा, और किसी भी क्लास को 1 घंटा के ऊपर करना उचित नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग 2-2 पार्ट में करके पढ़ें। इसके बाद हमारा जो बचा हुआ है, ये क्या बचा हुआ है, गोज ऑन, डू डज नथिंग बट, और ये जो अबाउट टू का यूज हुआ बचा हुआ है, तो इन सबको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे चलेंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, चैनल पे पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए बच्चों के पास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।